नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारी साल में एक बार ही होंगे नियमित। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी साल में एक बार ही नियमित होंगे। विधायक रोकेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक जिन अनुबंध कर्मियों ने 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया उन्हें साल में एक बार ही नियमित करने का प्रावधान है। वहीं वर्तमान में अनुबंध आधार पर हो रही नियुक्तियों को बंद करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि श्री आदि हिमानी चामुंडा देवी रज्जू मार्ग निर्माण का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में इस परियोजना को आरंभ करने की समय सीमा अभी तय नहीं की जा सकती। वहीं विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रज्जू मार्ग के लिए आमंत्रित की गई निविदा को निरस्त नहीं किया गया। इसके आधार पर आयुक्त पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने श्री आदि हिमानी चामुंडा देवी रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए 5 मार्च 2015 को मैसर्च ऊषा ब्रेको को अवार्ड किया। वहीं 5 जून 2015 को रियायती समझौता हस्ताक्षरित किया गया। रियायती समझौते में वर्णित नियमों व शर्त अनुसार कार्य को पूरा न किए जाने पर इसे सरकार ने जुलाई 2024 को निरस्त कर दिया गया। अब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। OMR सीट की स्कैनिंग पूरी 13 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा का नतीजा जल्द। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने 13 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पोस्ट कोड के तहत कुल 54 पदों को भरा जाना है। इन भर्तियों की लिखित परीक्षाओं की OMR सीट की स्कैनिंग का कार्य आयोग ने लगभग पूरा कर दिया। बता दें कि यह कार्य दिल्ली की एक फर्म कर रही है। इस फर्म के जरिए भंग कर्मचारी आयोग के दौर से यह कार्य करवाया जाता रहा। वहीं कैबिनेट बैठक में 21 भर्ती परीक्षाओं का नतीजा घोषित करने को आयोग को हरी झंडी दी थी। वह 2 पोस्ट कोड का नतीजा घोषित कर दिया गया, जबकि 5 पोस्ट कोड के दस्तावेजों का मूल्यांकन जारी है। वहीं 13 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा का नतीजा भी अब जल्द घोषित होने की उम्मीद है। सुक्खू बोले बारिश और बादल फटने की पूर्व चेतावनी के लिए प्रदेश में स्थापित होंगे 48 मौसम केंद्र। जी, हिमाचल प्रदेश में मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीकता और जलवायु संबंधी चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में प्रदेश में 48 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से मौसम संबंधी पूर्वानुमान और तैयारियों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर कृषि और बागवानी क्षेत्रों को सहायता मिलेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से खंड स्तर पर इस तंत्र को स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में IMD की ओर से स्थापित 22 स्वचालित मौसम केंद्र क्रियाशील हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर वक्फ बोर्ड ने दिया जवाब। 5 अक्टूबर तक चली सुनवाई। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के चक्कर स्थित बोर्ड में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड और मस्जिद मैनेजर ने लिखित में अपना जवाब कोर्ट में दिया। आयुक्त ने पूछा कि मस्जिद किसके अधीन है, यहाँ पर जो निर्माण हुआ वह किसकी जिम्मेदारी है, किसने यह निर्माण किया है, क्या कोई जानकारी है, वह निर्माण के लिए कहाँ से पैसा आया, इसे लेकर भी सवाल पूछे। मैं इस पर वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने भी जवाब दिया है। मौके पर कुल कितना निर्माण हुआ है। मैं आयुक्त ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता से अगली सुनवाई यानी 5 अक्टूबर को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वह सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता BS ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने दस्तावेज कोर्ट को सौंपे हैं। मैं कोर्ट ने निर्माण की रिपोर्ट देने को कहा है। हम रिपोर्ट देखेंगे और अगली सुनवाई पर जवाब देंगे। मैं उधर अब मामले में स्थानीय लोगों ने भी पार्टी बनाने के लिए आवेदन किया। वे मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चंबा से अमृतसर जा रही HRTC बस सड़क पर पलटी, एक यात्री की मौत, 12 घायल। जे पठानकोट के मामून कैंट के पास से बीती रात को हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। में हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं। में हादसा अल सुबह करीब 4:30 बजे का बताया जा रहा है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि चंबा से अमृतसर जा रही HRTC बस मामून कैंट में एक रिजॉर्ट के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 40 यात्री मौजूद थे। मृतक की पहचान 20 वर्षीय राजेंद्र सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी खरजिया जिला कांगड़ा के तौर पर हुई है।
सीएम सुक्खू बोले सारण जल विद्युत परियोजना के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के उचित दावों का न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जोगिंदर नगर में 110 मेगावाट की सारण जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की पट्टा अवधि यानी कि लीज समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। मैं सर्वोच्च न्यायालय को पंजाब सरकार को यह परियोजना हिमाचल को सौंपे जाने के लिए दिशा निर्देश देने का आग्रह किया जाएगा। भारत की ए टीम के फील्डिंग कोच होंगे हिमाचल के असीम नारंग। जी, हिमाचल प्रदेश की सीनियर क्रिकेट टीम के सहायक कोच असीम नारंग को बीसीसीआई ने दिलीप ट्रॉफी में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ए का फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। वह टीम ए में कप्तान शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, KL राहुल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिवम दुबे, तनुष, कुलदीप यादव, आकाशदीप, अवेश खान और खलील अहमद शामिल हैं। यह ट्रॉफी बेंगलुरु में 9 से 22 सितंबर के बीच खेली जाएगी। मैं असीम नारंग ने बतौर क्रिकेटर हिमाचल प्रदेश की सीनियर स्टेट क्रिकेट प्रतियोगिता भी खेली है। इसके अलावा रणजी के कोचिंग कैंप का हिस्सा भी रहे। मैं 2017 में बतौर कोच उन्होंने HPCA में अपनी सेवाएं देना शुरू की है। निजी विश्वविद्यालय पर शिकंजा, सदन में रखनी होगी वार्षिक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे सदन में रखना अनिवार्य कर दिया। वह शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। वह प्रदेश के 16 निजी विश्वविद्यालयों में क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए विधेयक में संशोधन किया गया। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों के वित्तीय संबंध क्रियाकलापों पर्यवेक्षण में इस संशोधन से पारदर्शिता आएगी। टिटनेस टॉक्साइड के 3 और रेबीज एंटी सीरम का एक सैंपल फेल, मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। देश में फिर टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन और रेबीज एंटी सीरम के सैंपल फेल हो गए। यह सैंपल जांच के लिए सेंट्रल ड्रग्स लैब कसौली में आए थे। वे परीक्षण के दौरान टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन के 3 और रेबीज एंटी सीरम का एक सैंपल CDL के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। मैं अब तक कुल 5 सैंपल फेल हो चुके हैं। मैं इसकी पुष्टि CDL की वेबसाइट पर हुई है। बता दें कि प्रयोगशाला की ओर से सैंपल फेल होने के बारे में संबंधित एजेंसी को सूचित कर दिया गया। इसी के साथ मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी गई है। वही टीम जांच कर रही है कि सैंपल फेल होने के क्या कारण है। इसका जल्द ही पता लगेगा। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगा। मेरिट को संशोधित कर भरी जाएंगी अब DLED की 549 रिक्त सीटें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED की 549 रिक्त सीटों को भरने के लिए अब मेरिट लिस्ट में संशोधन करेगा। मैं शिक्षा बोर्ड में शुरू होने वाली दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अब 45% से कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका DLED करने का मौका मिल सकता है। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2024-26 के लिए काउंसलिंग बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में 16 से 31 अगस्त तक हुई। वहीं इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने DLED प्रवेश परीक्षा में अधिकतम 95 और न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने वाले 5538 अभ्यर्थियों को सरकारी और गैर सरकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट में 2300 के करीब सीटें भरने के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। लेकिन 31 अगस्त को संपन्न हुई इस काउंसलिंग के बाद भी 549 के करीब सीटें अभी तक भरनी शेष है। ऐसे में इन रिक्त सीटों को भरने के लिए जल्द ही शिक्षा बोर्ड दूसरे चरण की काउंसलिंग करवाएगा। इस काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। HPU में SFI ABVP कार्यकर्ताओं में 2 बार हुई भिड़ंत, धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र गुटों के बीच लड़ाई झगड़ों का क्रम शनिवार से शुरू हो गया। मैं शनिवार को परिसर में SFI और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच अंतराल में 2 बार भिड़ंत हुई। मौके पर मौजूद पुलिस और विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। इन घटनाओं के बाद से परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए। परिसर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर तैनात कर दी गई है। झगड़े की संभावनाओं को कम करने के मकसद से परिसर में पुलिस के जवान नजर रखे हुए हैं। छात्रावासों में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। PhD की 145 सीटों पर नेशनल फेलोशिप परीक्षा पास विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न भागों में बिना प्रवेश परीक्षा के राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप परीक्षाओं को पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए 145 सीटों का शेड्यूल जारी कर दिया है। PhD में प्रवेश और 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा तय की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार UGC NET JRF, UGC CSIR JRF गेट CEED को पास
करने वाले या इसके समकक्ष राष्ट्रीय स्तर की NFSC, NEST, मौलाना आज़ाद फेलोशिप इंस्पायर, ठीक है, ICSSR, DBT, JRF, ICMR या अन्य विभागों की इस तरह की परीक्षा पास विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर BK शिवराम ने PIT में सीधे प्रवेश के शेड्यूल को जारी कर इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। मैं शेड्यूल के अनुसार 27 सितंबर तक पात्र छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। हिमाचल में प्यारी बहनों के खातों में आते रहेंगे 1500, सरकार ने लागू की नई शर्त, इस वजह से हो रही है देरी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 करोड़ 84 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने बताया कि अब तक 28,249 महिलाओं को इस योजना के तहत राशि जारी की गई है। मैं 31 जुलाई तक 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किए। मैं इनमें से 2384 आवेदनों को पात्रता नहीं रखने के कारण रद्द कर दिया गया है। वह विधायक सुखराम चौधरी, राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, पवन कुमार, विनोद कुमार के प्रश्न पर शांडिल ने बताया कि इसके लिए जो नियम तय किए गए उनके अनुसार एक परिवार से एक ही महिला इसके लिए पात्र होगी। वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही है। 2,45,881 महिलाओं को पहले मिल रही पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। गरीब परिवारों को मिलती रहेगी 300 यूनिट फ्री बिजली, आर्थिक संकट के बीच सीएम सुक्खू का ऐलान। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 125 यूनिट निःशुल्क बिजली को बंद नहीं किया गया और 300 यूनिट निःशुल्क बिजली गरीबों को देंगे। अभी तक केवल लाखों रुपयों का आयकर भरने वाले होटलों की सब्सिडी बंद की है। मैं कर्मचारियों को 5 तारीख तक वेतन न मिलने पर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी उन्हें DA और एरियर भी देंगे। मैं नियम 130 के तहत भाजपा सदस्य जीतराम कटवाल की ऊर्जा व जल विद्युत नीति को लेकर चर्चा के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल के हकों को गिरवी रखा और बेचा है। हम इन हकों को लेकर रहेंगे। मैं SJVN से 25% के शेयर के लिए हक लेकर रहेंगे। धनेड़ आंगनबाड़ी केंद्र में वर्कर की नियुक्ति को लेकर भड़के ग्रामीण, जड़ा ताला। हमीरपुर जिला के धनेड़ आंगनबाड़ी केंद्र 1 में अन्य वार्ड से आंगनबाड़ी वर्कर की नियुक्ति करने के विरोध में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला जड़ दिया। इस मामले में धनेड़ पंचायत में आंगनबाड़ी वर्कर की नियुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि धनेड़ में वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी केंद्र 1 में कर्मचारी की नियुक्ति कहीं और होने पर पद खाली हो गया था, लेकिन विभाग ने नादौन से एक महिला को इस आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट कर दिया है, मैं जिसका गांव के लोग का विरोध जता रहे हैं। मैं गुस्साए लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र में ताला जड़ दिया। वहीं 3 दिनों से CDPO विभाग के द्वारा भी कर्मचारी भेजकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन ग्रामीण नहीं मान रहे हैं और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। HRTC पेंशनरों को भी मिलेगी पेंशन। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को निगम ने पेंशन जारी कर दी है। हालांकि सरकार अपने पेंशनरों को 10 सितंबर को पेंशन की अदायगी करेगी, मगर यहां HRTC ने शुक्रवार को ही पेंशन जारी कर दी है। मैं इससे पहले गत गुरुवार को निगम ने अपने कर्मचारियों को वेतन की अदायगी कर दी थी। मैं शुक्रवार को निगम ने पेंशन के आदेश जारी किए और पेंशनरों के खाते में 22 करोड़ रुपये की पेंशन डाली। मैं निगम में 7200 पेंशनर हैं, मैं जो इंतजार कर रहे थे कि उनको पेंशन मिल जाए। मैं परिवहन निगम की इस महीने अच्छी कमाई हुई है और उसके पास पैसा भी उपलब्ध था। वह सरकार से भी उसे ग्रांट इन एड मिल गई थी। मैं लिहाजा उसने कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारी निपटा दी है। विद्युत शुल्क में संशोधन करेगा राज्य सरकार, सोमवार को विधानसभा में आएगा संशोधन विधेयक। जी राज्य सरकार विद्युत शुल्क में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से हिमाचल प्रदेश से विद्युत यानी कि शुल्क संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में सरकार पहले ही विद्युत शुल्क में संशोधन का संकेत दे चुकी है। इसके तहत प्रदेश में औद्योगिक निवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों से 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दरें निर्धारित कर सकती है, ताकि प्रदेश में नए उद्योग आए तथा पहले से लगे उद्योग पलायन न करें। वह सदन में अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पारित भी करेगी। वह सदन में नियम 130 के तहत सत्ता पक्ष के सदस्य भवानी सिंह पठानिया, चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया की ओर से प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर चर्चा लाई जा रही है। इस चर्चा के माध्यम से जहां सत्तारूढ़ दल विपक्ष को घेरने का प्रयास करेगा, वह विपक्ष वर्तमान सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठा सकते हैं। विपक्ष भी इस विषय पर पहले से चर्चा की मांग कर चुका है।
सचिवालय कर्मचारी नेताओं के खिलाफ लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन। जो डीए और एरियर की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। मैं तकनीकी शिक्षा एवं टीसीपी मंत्री राजेश धर्मानी ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि यदि सचिवालय कर्मचारी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अनुशासन तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन लाना या नहीं लाना भविष्य की बात है, लेकिन कर्मचारी को अनुशासन के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नेताओं को कंडक्ट रूल के तहत नोटिस हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा था कि राज्य सरकार 6 माह तक डीए देने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए जनजाति एवं कठिन क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में सेवाएं देने वाले कर्मचारी तैयार हो गए थे, लेकिन सचिवालय के 4 से 5 कर्मचारी नेताओं ने भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि सरकार की तरफ से लिए जाने वाला सारा कर्ज प्रदेश के नेताओं के खिलाफ खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किसके ऊपर कितना कर्ज हो रहा है। नौकरी चाहिए तो 11 सितंबर को आए बिलासपुर आईटीआई। जे सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड गुजरात 11 सितंबर को आईटीआई बिलासपुर में 300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की नौकरी हेतु चयन के लिए कैंपस इंटरव्यू लेगी। वह 24 वर्ष से कम आयु के फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एवं डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन, सीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स या पेंटर जनरल में आईटीआई डिप्लोमा धारक युवा इस कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस कैंपस इंटरव्यू में वर्ष 2016 से लेकर 2024 के अपेयरिंग अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। आईटीआई प्रधानाचार्य सुनील पटियाल ने बताया कि चयनित युवाओं को नौकरी के दौरान 23,000 से 23,300 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। में ईपीएफ आदि कटने के बाद 17,100 रुपये शुद्ध अभ्यर्थियों के खाते में आएगा। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर सस्ते दाम पर खाना पीना भी उपलब्ध रहेगा। हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी, बिजली बोर्ड में आ रही है बम्पर वैकेंसी, 1000 पदों पर होगी भर्ती। हिमाचल में पढ़े लिखे युवाओं को आने वाले समय में सरकारी क्षेत्रों में नौकरी का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने की दिशा में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए बिजली बोर्ड में हेल्पर और टीममेट की भर्ती की जा रही है ताकि फील्ड में स्टाफ की कमी को दूर कर लोगों को बिजली कट जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी दूर होने के साथ 1000 युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। प्रदेश में लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार की तलाश है, जिसके लिए सुक्खू सरकार हर कैबिनेट की बैठक में भी खाली पड़े पदों को भरने की मंजूरी दे रही है। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों में नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं। जमीन सरकारी या वक्फ बोर्ड की? कौन है सलीम टेलर और मोहम्मद लतीफ? संजौली मस्जिद विवाद में 14 साल में पहली बार लोकल रेजिडेंट बने पार्टी। हिमाचल की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद में विवादित निर्माण का मामला उलझता ही जा रहा है। वह शनिवार को नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कई नए खुलासे हुए हैं। वे मस्जिद कमेटी के 2012 तक मुखिया रहे मोहम्मद लतीफ आज पहली बार कोर्ट में पेश हुए। वहीं पहले इस मामले में नगर निगम की तरफ से नोटिस सलीम टेलर के नाम जाते रहे। वे मोहम्मद लतीफ को पहली बार नोटिस जारी हुआ और वे शनिवार को कोर्ट में पेश भी हुए। वे वक्फ बोर्ड के पास मस्जिद का जिम्मा पिछले साल ही आया है। वे पहले नोटिस सलीम टेलर के नाम जाते रहे, लेकिन ये सलीम टेलर है कहाँ, किसी को पता नहीं। वह सलीम टेलर संजौली में टेलरिंग की दुकान करता है। उसका रोल मामले में अहम है, लेकिन वो कहाँ है इस पर कोई जानकारी नहीं है। हिमाचल के एक ऐसा जिला जहां अपराध 9 के बराबर बीते 2 सालों में दर्ज नहीं हुआ रेप का मामला सैलानियों की ड्रीम डेस्टिनेशन। हिमाचल प्रदेश में जहां आए दिन मारपीट, हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार भी इन सभी आपराधिक मामलों में रोक लगाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। विधानसभा में भी प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बारे में सवालिया निशान उठाए गए। ऐसे में प्रदेश के कुछ जिले ऐसे थे जिनमें दुष्कर्म, हत्या के मामले सबसे अधिक सामने आए, लेकिन सुखद बात यह रही कि एक जिला ऐसा भी था जिसमें अपराध की दर ना के बराबर थी और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बेहतर पाई गई है। शिमला में झमाझम बरसे बादल, राज्य के कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार। येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार दोपहर को झमाझम बारिश दर्ज की गई। बारिश से मौसम कुल हो गया। मैं कुछ देर के लिए हुई तेज बारिश से नाले उफान पर आ गए और कई सड़कें लबालब हो गई। वहीं शाम तक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मैं उधर प्रदेश के कुछ भागों में 13 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मैं 8 सितंबर से राज्य में बारिश में कमी आने की संभावना है।
वहीं बीते 24 घंटों के दौरान मंगलवार में 64, पंडो 32.5, बरठी 30, आघार 29, मंडी 28, भटियाद 28, जुबड़हट्टी 26, सुंदरनगर 18, भुंतर 25, मनाली 12, कुपरी 11, धौलाकुआं 13, कसोली 18, पांवटा साहिब 13 व सराहन में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 40 दिनों से नाले का मटमैला पानी पी रहे 600 ग्रामीण, डीसी को सुनाया दुखड़ा। सरकार की हर घर जल, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने की योजना आपदा के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। वे मणिकर्ण घाटी के मलाना नाले में 1 महीना पहले आई बाढ़ से पानी की योजनाएं ध्वस्त हो गई है, लेकिन उसके बाद क्षेत्र के ग्रामीणों को विभाग की ओर से स्वच्छ पानी पिलाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। लिहाजा क्षेत्र के ग्रामीण इतने लंबे समय से नाले का गंदा मटमैला पानी पीने को मजबूर है, जिससे उनके स्वास्थ्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। वह खासकर क्षेत्र के चौकी और आसपास की करीब 600 की आबादी पूरे 38 दिनों से नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है, लेकिन जल शक्ति विभाग को बार बार कहने के बाद भी इससे मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वह ग्रामीणों का तर्क है कि विभाग को सबसे पहले वैकल्पिक रूप से शुद्ध पानी का प्रबंध करना चाहिए। जब तक योजना को रिस्टोर नहीं किया जाता, विभाग के अधिकारी कार्यालय में बैठकर बिजली परियोजना प्रबंधन से लेटर खेल रहे हैं। वही कोटी नाला चौकी पानी की योजना के ध्वस्त होने से जल शक्ति विभाग को 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीएसएफ का बर्खास्त कांस्टेबल गोवा में साथी सहित गिरफ्तार, दुबई भागने का था प्लान। जी हां, पठानकोट में एक बच्चे के अपहरण से जुड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे बीएसएफ के बर्खास्त कांस्टेबल अमित राणा और उसके साथी ऋषभ को गोवा से गिरफ्तार किया है। वह दोनों आरोपी दुबई भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उन तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते सप्ताह पठानकोट के सेली रोड स्थित साग कॉलोनी से आरोपियों ने एक बच्चे का अपहरण किया था, जिसे उन्होंने नूरपुर के पास गांव औंद में एक पुल के नीचे छिपा रखा था। पंजाब हिमाचल पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर लोगों की सहायता से बच्चे को बरामद कर दो अपराधियों को अवतार और शमशेर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन नूरपुर निवासी अमित राणा और उसका साथी ऋषभ मौके से भाग निकले थे। शोभा यात्रा के साथ बैजनाथ में गणेश उत्सव शुरू, प्रतिमा स्थापित। शिवनगरी बैजनाथ में शनिवार से गणेश उत्सव का शुभ आरंभ हुआ। वह पंडोल रोड व शिव मंदिर बैजनाथ पार्किंग में होने वाले गणेश उत्सव को लेकर आयोजकों द्वारा शोभा यात्रा के साथ उत्सव की शुरुआत की गई। शोभा यात्रा के बाद गणेश प्रतिमा को शिव मंदिर बैजनाथ पार्किंग के स्तर पर लेकर स्थापित किया गया। इसके अलावा पंडोल रोड गणेश मंडल द्वारा बैजनाथ चौबिन चौक तक शोभा यात्रा निकालकर उत्सव की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि आगामी एक सप्ताह तक शिवनगरी भजन संध्याओं के रंग में रंगेगी। रिटेल में सिगरेट बेची तो होगी सख्त कार्रवाई, एएसपी ने दुकानदारों और खोखा धारकों को दिए निर्देश। जे दुकानदार और खोखा धारक अब रिटेल में सिगरेट नहीं बेच सकेंगे। ऐसा करते पकड़े गए तो दुकानदारों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बता दें कि दुकानदार अब सिगरेट का पैकेट ही बेच सकेंगे। जिला पुलिस ने इस अभियान के लिए अपनी कमर कस ली है। शुक्रवार देर शाम को जिला पुलिस ने एएसपी राजेश उपाध्याय के निर्देशों पर बस अड्डे और अन्य जगहों पर रिटेल में सिगरेट बेचने वाले कुछ लोगों के चालान किए हैं और सभी दुकानदारों के ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। शिमला मस्जिद की जमीन किसकी है, कोर्ट में हुई सुनवाई। वक्फ बोर्ड के वकील ने किया बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर नगर निगम शिमला के आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शिमला की संजौली में बनी मस्जिद की ढाई मंजिल कौन बना गया, यह न तो वक्फ बोर्ड बता पाया और न ही इसके लिए बनाई गई कमेटी। मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से बनाई कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ढाई मंजिला ही बनाई है। इसके अलावा बनाई गई ढाई मंजिला किसने बनाई, इसके बारे में वक्फ बोर्ड को कोई जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उनसे फंडिंग को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ फंडिंग आड़तियों ने की है। उन्होंने फंडिंग केस में आई या चेक में, इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो पेश हुए वकील इसका जवाब भी नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अगली पेशी में जवाब देंगे। शिमला, सोलन व सिरमौर में रविवार को फ्लैश फ्लड का अलर्ट, सोमवार से करवट लेगा मौसम। जी हां, रविवार को 3 जिलों शिमला, सिरमौर व सोलन में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया, जबकि सोमवार से मानसून के करवट लेने की संभावनाएं हैं। वह आगामी दिनों मानसून के शिथिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वह शनिवार को येलो अलर्ट के बीच में प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही वर्षा हुई है, जबकि अधिकांश हिस्सों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली है। वह मंडी में सबसे अधिक 13, शिमला में 3, डलहौजी में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वह पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों
स्थानों पर भारी बारिश हुई है। बता दें कि इसमें सबसे अधिक बलद्वाड़ा में 10, मलरोन में 6, पंडोबर्टी, राजगढ़, आघार में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं रहेगा। सोमवार से मौसम करवट बदलेगा और उच्च पर्वतीय इलाके शुष्क रहेंगे, जबकि मध्य व मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें, आपकी दिन मंगलमय हो।